इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर को सेटअप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, हमें किसी भी जगह से जो कंप्यूटर को न्यू परचेस करते हैं या कंप्यूटर को किसी भी जगह से जो पुराना खरीदते हैं, तो हमें सबसे पहले कंप्यूटर है वही हमें सेटअप करना पड़ता है, तभी हमारा कंप्यूटर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को सेटअप कैसे करना है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमें जो कंप्यूटर का जो सेटअप बनाना है, तो सेटअप बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो सभी चीज़ है वह आपको लेना है। तो इस हमारा जो मॉनिटर है जो हमें एलईडी कहते हैं, और इस हमारा जो सीपीयू है, और सीपीयू लेने के बाद हमारा जो इस कीबोर्ड है, और कीबोर्ड लेने के बाद आपको माउस लेना है। जो हमारा कंप्यूटर में जो मेन पावर पार्ट होता है वह हमें सभी लेना है। तो इस तरह मैंने सभी चीज़ को ले लिया है। तो इस हमारा जो कीबोर्ड है और हमें माउस लेना है। तो आपको सबसे पहले इस तरह जो मेन पावर पार्ट है वह आपको लेना है, और इस हमारा जो कंप्यूटर को हमें सेटअप को तैयार करना है। तो चलिए मैं माउस को ले लेता हूँ। तो इस हमारा जो माउस है, और इस हमारा जो कीबोर्ड है, और मॉनिटर है, और इस हमारा जो सीपीयू है, तो मैंने पावर पार्ट को तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद चलिए मैं सेटअप को बनाना है। तो आपको सबसे पहले जो एलईडी या एलसीडी होता है, तो उसमें आपको सबसे पहले उसका जो पावर केबल होता है, जो चार्जिंग होता है, वही आपको एलईडी के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए हमारे पास जो एलईडी का जो चार्जिंग है वही मैं लगा के आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले जो एलईडी में या एलसीडी में जो पावर देने के लिए आपको उसका जो चार्ज होता है वही आपको उसमें कनेक्ट करना है। तो चलिए इस हमारा जो एलईडी का हमारा पास जो चार्जिंग है, तो उसका जो पिन है वही पिन हमें जो एलईडी के साथ कनेक्ट करना है जो पावर लगाने के लिए। तो चलिए हमारे पास इस तरह जो चार्जिंग है, तो फ्रेंड जो चार्जिंग का जो केबल है, तो इस केबल आपको इस तरह एलईडी में आपको लगा देना है। तो चलिए मैं इस तरह लगा देता हूँ। तो आपके पास इस तरह जो एलजी का जो एलईडी है तो वही आपको लगा देना है। तो चलिए मैंने लगा दिया है। और लगाने के बाद दूसरा में जो वीजीए केबल होता है, वही वीजीए केबल हमें एलईडी या जो सीपीयू के साथ कनेक्ट करना होता है, वही हमें वीजीए केबल लेना है। तो इस हमारा जो वीजीए केबल है वही हमें जो एलईडी के साथ कनेक्ट करके सीपीयू में लगाना है। तो चल मैं सबसे पहले एलईडी में जो वीजीए केबल है वही मैं लगा देता हूँ। तो आपको इस तरह वीजीए केबल है वही आपको एलईडी के साथ कनेक्ट कर देना है, और साइड में जो दो स्क्रू आता है वही आपको इस तरह फिट कर देना है। तो मैंने एलईडी में जो वीजीए केबल कनेक्ट कर दिया है, और इस वीजीए केबल आपको सीपीयू के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं सीपीयू के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको इस तरह जो वीजीए केबल है वही आपको एलईडी के साथ और सीपीयू के साथ लगा देना है, क्योंकि उसमें जो हमारा स्क्रीन होता है वही हमें जो सीपीयू में की स्क्रीन है वही हमारा एलईडी में शो होता है। तो चलो मैंने वीजीए केबल को कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद आपको जो कीबोर्ड या माउस है, तो उसका जो यूएसबी केबल है वही आपको सीपीयू के साथ लगाना है। जो यूएसबी पोर्ट आता है सीपीयू में, तो उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। तो चलो मैं दोनों केबल कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको इस तरह जो कीबोर्ड या माउस है वही आपको सीपीयू में लगाना है जो यूएसबी पोर्ट में। तो इस हमारा जो कीबोर्ड या माउस है वही हमारा यूएसबी केबल है, वही मैंने जो सीपीयू में यूएसबी पोर्ट है तो उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो आपको इस तरह सीपीयू में सबसे पहले जो कीबोर्ड या माउस का केबल है वही आपको सीपीयू में लगा देना है। तो इस तरह मैंने दोनों केबल को कनेक्ट कर दिया है और वीजीए केबल पे कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद जब हमारे पास जो पावर केबल होता है, जो सीपीयू में जो पावर देने के लिए जो पावर केबल होता है वही पावर केबल आपको सीपीयू में लगाना है। तो चल मैं पावर केबल को आपको बता देता हूँ। तो इस हमारा जो पावर केबल है, तो इस पावर केबल को हमें सीपीयू में लगाना है। तो चल मैं सीपीयू में लगा देता हूँ पावर केबल को, क्योंकि उसमें जो पावर देने के लिए हमें सीपीयू में इस पावर केबल को कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने सीपीयू के साथ पावर केबल को कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड, हमारा जो सभी जो सेटअप है वही हमारा कंप्लीट अभी हो गया है। जो जितना में जो केबल लगाना था वही हमें केबल को कनेक्ट कर दिया है। लेकिन आपको जो सीपीयू में जो पावर प्लग होता है जो यूएसबी का, तो उसमें आपको जो पेन ड्राइव या किसी भी जो यूएसबी कनेक्ट करना है तो उसमें आपको कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इस हमारा जो सीपीयू है
भाई मैंने सही से उसमें केबल को कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद हमारा जो एक पावर केबल है, जो एलईडी का जो चार्ज है, भाई हमें लाइट के प्लग में कनेक्ट करके इस हमारा जो सेटअप है वही हमें ऑन करना है। तो चलिए मैंने सभी केबल को कनेक्ट कर दिया है। जो दो केबल है, पावर केबल और जो एलईडी का जो यूएसबी जो चार्जिंग है, वही हमें लाइट के साथ जो कनेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं इस तरह सबसे पहले जो एलईडी का चार्जिंग लगा दिया है और जो सीपीयू का पावर केबल मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड आपको इस तरह सबसे पहले सेटअप को तैयार करना है। और सेटअप लगाने के बाद आपको स्विच को दोनों स्विच ऑन कर देना है। तो चलिए मैं दोनों स्विच को ऑन कर देता हूँ। और जो ये हमारा पीसी है वही हमें ऑन करना है। तो हमारा सही से सभी जो सेटअप कंप्लीट हो गए। तो चलिए मैं दोनों स्विच को आपको इस तरह ऑन कर देना है। तो मैंने एलईडी या जो सीपीयू का जो दो स्विच है वही मैंने ऑन कर दिया है। और इस हमारा जो एलईडी भी ऑन हो गए है। लेकिन आपको सबसे पहले जो सीपीयू में पावर केबल होता है वही पावर केबल आपको प्रेस करना है। तो चलिए मैं पावर केबल को प्रेस कर रहा हूँ। तो इस हमारा जो सीपीयू है वही हमारा ऑन हो रहा है, जो कंप्यूटर है वही हमारा ऑन हो रहा है। तो चलो मैं वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो पीसी है वही हमारा ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड आपको इस तरह कंप्यूटर का जो सेटअप बनाना है वही आपको तैयार करना है। तो वही आपको आसान तरीके कंप्यूटर का सेटअप बना सकते हो। तो हमारा सही से जो कंप्यूटर का सेटअप है वही हमारा बन गया है। और जो हमारा पीसी है वही हमारा ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड आपको वेट करना है और उसमें ऑन हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो पीसी है वही हमारा ऑन हो गया है। लेकिन उसमें मैंने जो पासवर्ड लगा के रखा है तो वही पासवर्ड मैं टाइप करता हूँ। और टाइप करने के बाद चले मैं एंटर को प्रेस करता हूँ। तो इस हमारा जो पीसी है वही हमारा ऑन हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पीसी है वही हमारा सही से ऑन हो गया है। और जो कीबोर्ड या माउस में भी लाइट ऑन हो गया है। तो आपको इस तरह अच्छे तरीके से जो सही तरीके से आपको कंप्यूटर को सेटअप करना है। और सेटअप करने के बाद आपको ऑन करना है। तो चलो मैं हमारा जो कीबोर्ड जो मैंने माउस लगाया है वही हमारा सीपीयू में जो एलईडी में हमारा जो पीसी में सही से हमारा वर्क कर रहा है। तो अभी देख लीजिए कि जो पीसी को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ माउस से, तो वही हमारा माउस भी सही से काम कर रहा है। तो चलो मैं नोटपैड को ओपन करके कीबोर्ड से टाइप करके बता देता हूँ कि हमारा कीबोर्ड है वह हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको इस तरह किसी भी जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो उसमें आपको सर्च पे क्लिक करके उसमें टाइप करके आपको ओपन कर सकते हो। तो इस तरह आपको कंप्यूटर को चलाना है। तो इस वीडियो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि आपको कंप्यूटर को कैसे चलाना है। तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट सिखाने वाला हूँ कि कंप्यूटर को आपको बेसिक से एडवांस से आपको कैसे चला सकते हो। वही हमारा वीडियो आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना है। तो अभी देख लीजिए कि इस हमारा जो कीबोर्ड या माउस है वही हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ। और नोटपैड ओपन करने के बाद चलिए मैं कीबोर्ड से टाइप करके आपको बता देता हूँ कि हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड मैंने नोटपैड को ओपन कर दिया है और मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। तो वही हमारा सही से टाइप भी हो रहा है। तो अभी देख लीजिए वही हमारा कीबोर्ड या माउस भी वर्क कर रहा है। तो आपको इस तरह सेटअप करना है कंप्यूटर को, तो वही आपको आसान तरीके से सेटअप कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से सभी चीज़ें वही हमारा वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड आपको इस तरह या किसी भी जगह से आपको न्यू कंप्यूटर को परचेस करते हैं या किसी भी जगह से आपको ऑनलाइन से किसी भी जगह से जो कंप्यूटर को खरीदते हैं, तो इस तरह आपको सबसे पहले कंप्यूटर को सेटअप बनाना पड़ता है। तो आपको इस तरह कंप्यूटर को सेटअप तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड जितना जो प्रोसेस था ना वही मैंने आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कंप्यूटर को सेटअप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।